मित्रों, इस दुनिया में हर मनुष्य सुख और समृद्धि चाहता है, जिसके लिए वह बहुत मेहनत भी करता है। परंतु कुछ ऐसी बातें हमारे पुराणों में लिखी है जिसे जानकर पैसे खर्च के कारण और अधिक धन आने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी है और उनके खुश रहने से मनुष्य अमीर और उनके रूठने से मनुष्य गरीब हो जाता है। मित्रों, ऐसे तो गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातें विस्तार में बताई गई है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं बताई गई हैं जिससे आपके लिए घर में माँ लक्ष्मी की दृष्टि बनी रहेगी तथा आप धनवान बन जाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कुछ नया जानना है तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सनातन धर्म शास्त्रों में अलग अलग ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें से एक गरुड़ पुराण भी है। इस पुराण का पाठ घर में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद कुल 13 दिनों तक कराया जाता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि सुखी जीवन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी भी बातें बताई गई हैं जिसको समझ लेने और उन बातों को अपने जीवन शैली में अपना लेने से मनुष्य को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला, पूरा लौटाएं उधार लिया हुआ पैसा। गरुड़ पुराण की माने तो उधार लिया हुआ पैसा किसी भी परिस्थिति में पूरा का पूरा लौटा देना चाहिए। यदि ऋण पूरा नहीं उतारा गया तो वो ब्याज से चलते फिर से बढ़ने लगता है। अगर किसी इंसान से पैसा ले लिया जाए और पूरा ना चुकाया जाए तो रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। न्याय शास्त्र में बताया गया है कि जो मनुष्य पैसों के विषय में शुद्ध होता है वही अच्छा मनुष्य है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में माँ लक्ष्मी का वास हो तो पुराण की ये बात आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। पुराणों में वर्णित एक श्लोक के अनुसार मैले कपड़े पहनने वाले, गंदे दांत रखने वाले, ज़्यादा खाना खाने वाले, निष्ठुर वाणी बोलने वाले और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सोने वाले, यदि स्वयं भगवान विष्णु भी हो तो माता लक्ष्मी उनका त्याग कर देती है। इसलिए ये गलतियाँ आप आज से ही छोड़ दें। दूसरा, रसोई घर की पूजा करें। गरुड़ पुराण के मुताबिक हर परिवार को अपनी रसोई घर की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हे पर भोग लगाने का खास उद्देश्य माना जाता है। ऐसा मानना है कि यहाँ पूजा पाठ करने से धन की कभी कमी नहीं होती और देवी लक्ष्मी की खास कृपा बनी रहती है। तीसरा, सूर्य चढ़ने से पहले उठें। हर रोज़ सुबह जल्दी उठने वालों से न केवल देवी लक्ष्मी खुश रहती है बल्कि आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। ध्यान रखें कि सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाए। उठने के बाद सबसे पहले परमात्मा का नाम लें और धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। इससे पूरा दिन अच्छा रहेगा, हमारे सभी काम पूर्ण होते हैं। चौथा, गंदे कपड़े पहनना। इस पुराण में उल्लेख है कि जो इंसान साफ सफाई से नहीं रहता यानी गंदे कपड़े पहनता है उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। वहीं अगर जीवन संतुलन की दृष्टि से देखा जाए तो यदि आप साफ सुथरे हैं तो लोग आपसे मिलने जुलने में संकोच नहीं करेंगे, चाहे व्यापार हो या फिर नौकरी। साफ सफाई देखकर हर कोई खुश होता है। पांचवा, कुल देवता की पूजा। गरुड़ पुराण में कुल देवता की पूजा को लाभकारी माना गया है। कुल देवता की अर्चना आराधना खास अवसर पर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जिस घर में कुल देवता की पूजा की जाती है वहाँ की 7 पीढ़ियाँ खुशहाल जीवन बिता सकती हैं। छठा, कठोर वाणी। इसमें यह भी बताया गया है कि चाहे कोई भी उम्र में छोटा हो या बड़ा, दोस्त हो या दुश्मन, कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में अपशब्द या अभद्र भाषा से बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग हमेशा छोटे बड़े लोगों से प्यार व अच्छे से बात करते हैं उनसे देवी लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। सातवां, अधिक भोजन करना। गरुड़ पुराण के अनुसार ज़्यादा खाने वाले लोगों के पास माता लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसके साथ लोग अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और इससे उनका काम में मन भी नहीं लगता। ऐसे में हमेशा कम खाएं, जितना पाचन हो उतना ही खाएं। ऐसे में आप आरोग्य और खुशी रहेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यदि आप कर्ज लेते हैं तो उससे दूर कैसे हो। पहला, आपको सोमवार के दिन बरगद यानी
बट के पेड़ पर जल चढ़ाना होगा। इसके लिए एक लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी पिसा हुआ चावल और हल्दी डालें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाते हुए उनसे कर्जे से मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसा आपको 5 सोमवार तक करना है। उसके बाद तीसरे सोमवार को बरगद के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर एक कपड़े में लपेट लें और उसे अपनी जेब में लगभग 2 से 3 महीने के लिए रख लें। पुराणों के अनुसार कर्जा मुक्ति के उपाय के लिए वट वृक्ष का सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस पर लक्ष्मी जी की बहुत दया होती है। और ऐसा हम नहीं, हमारे पुराण कहते हैं। इसलिए अगर आपने ये कर लिया तो आपके ऊपर चाहे कितना ज़्यादा कर्जा हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय, सबसे पहले आपको एक नारियल लेना होगा और उसमें स्वास्तिक बनाना होगा। इसके लिए चमेली के तेल में सिंदूर मिला लें और फिर उससे स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद उसने भोग के लिए कुछ मीठा रख लें और फिर उस नारियल को मंगलवार के दिन हनुमान जी पर चढ़ाएं। अगर आप 4-5 मंगलवार ऐसा कर लेते हैं तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। इतना ही नहीं, तीसरे मंगलवार से ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रहे, ये उपाय पूरी पवित्रता और श्रद्धा के साथ ही किया जाए। तीसरा उपाय, अगर आपने हमारा बताया ये तीसरा उपाय कर लिया तो आपका कर्ज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे भूत हनुमान जी को देखकर गायब हो जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी हाइट यानी कि लंबाई के बराबर एक काला धागा लेना होगा और उसे नारियल में लपेट लेना है। उसके बाद उस नारियल पर रोली, फूल और कुछ मीठा चढ़ाकर अपने इष्ट देवता को याद करते हुए उसे जल में बहा दें। याद रहे कि वह जल बहता हुआ होना चाहिए, तभी पूरा फल मिलेगा। आप उसे किसी नदी में बहाएं, क्योंकि नदी का जल हमेशा बहता रहता है। दरअसल इसके पीछे की वजह है आपके कर्ज से ही जुड़ी है। नारियल बहता हुआ जितनी दूर जाएगा, आपका कर्ज भी आपसे उतनी ही दूर जाएगा। तो ये उपाय शुरू करें, उसके लाभ के बारे में हमें ज़रूर बताएं। चौथा उपाय, ये बेहद ही सरल उपाय है। इसके लिए सबसे पहले मूंग को उबाल लेना और उसमें घी शक्कर मिला लें। हर बुधवार के दिन किसी गाय को खिलाएं। गाय माता आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। आपको बता दें कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार गाय माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इसलिए गाय हमारे लिए बहुत पूजनीय होती है, जिसके ज़रिए हम एक साथ कई भगवानों को खुश कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में आपने जाना कि गरुड़ पुराण में लिखी हुई कुछ बातें जो आपके जीवन के लिए सही। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो में आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।